हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप फिल कर सकते हैं एफकेट के फॉर्म को। तो अगर आप एफकेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास डाउट रहते हैं कि किस तरह से एफकेट के फॉर्म में हम जो है वो अपने मार्क्स जो है वो फिल करें, अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को किस तरह से फुलफिल करें, कौन सी जगह पे कौन से प्रॉब्लम रहते हैं। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। किसी किसी को ये प्रॉब्लम रहता है कि हम प्रेफरेंस किस तरह से सेट करें। तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारी चीजें जो है वो मैं एक आपको लाइव डेमो बताने वाला हूँ कि किस तरह से फॉर्म फिल करना है। उसमें मैं सभी को कंसीडर करूंगा कि अगर वहां पे कोई अपीयरिंग फिल करेगा तो क्या भरना है, अगर कोई लेट किसी का कंप्लीट हो चुका है ग्रेजुएशन वो फिल करेंगे तो उनको क्या करना है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं कि किस तरह से आप एफकेट का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी पर नहीं है तो आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारा जो है वो एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है भारत के रक्षक अनअकैडमी के शिक्षक, जिसमें 8, 15, 22, 29 को 6 PM पे क्विज होना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर करते हैं तो वहां पे आपको अमेजन वाउचर मिल सकता है 1000 और अनअकैडमी टी शर्ट भी मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी ऐप पे जाइए और इस क्विज को अटेम्प्ट करिए। अभी हमारा एम एफके 2 जो है वो बैच स्टार्ट हो रहा है, कंप्लीट बैच है। मैथ्स एंड रीजनिंग इसमें मैं कवर करवाने वाला हूं, रतन सर इसमें जीके करवाएंगे, इंग्लिश आपको सुनील सर करवाएंगे, राकेश नेगी सर जो है वो आपको करंट अफेयर करवाने वाले हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर रहने वाला है इस बैच कोर्स का, और इसमें आपका टोटल सिलेबस जो है वो कवर होना है। देन अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है हमारे पास रहेगा ये कंप्लीट, हमारे पास है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का प्राइसिंग प्लान है। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कोई सा भी, तो करियर स्टडी लाइव अगर आप कोड यूज करते हो करियर स्टडी लाइव, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं। और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहता है सीडीएस एफकेट दोनों के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर अभी आप जस्ट ये वाला अटेम्प्ट दे रहे हो अच्छे से, तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए और इतने टाइम में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो चलिए फिलहाल जो है हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से आप फिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को। तो सबसे पहला जो आपका स्टेप रहता है यहाँ पे देखो, जब आप fcat.cdec.in इस वेबसाइट पे आओगे, fcat.cdec.in, या फिर आप डायरेक्ट भी सर्च करोगे fcat 2 2022 या जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस पर डायरेक्टली लिख दीजिए ऑनलाइन फॉर्म। देन आपको ये वाला इंटरफेस मिलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो है वो आपको रजिस्टर हेयर वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको फुल नेम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है, और ये चीजें ध्यान से लिखनी है क्योंकि ये चीजें जब आप फिल कर देते हो तो यही जो है वो कंटिन्यू रहनी है, आपका डॉक्यूमेंट के साथ ये मैच होना चाहिए, अदरवाइज आपको एग्जाम सेंटर से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, फोन नंबर अपना फिल करेंगे और सीक्रेट क्वेश्चन ध्यान से पिक करना है, कोई सा भी एक सीक्रेट क्वेश्चन और उसका आंसर रखिए, सो दैट कभी भी अगर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़े तो इस सीक्रेट क्वेश्चन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और देन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके साइन अप कर देना है। तो आपको एक मेल आ जाएगा जहां पे आपका कंप्लीट जो है वो आईडी बन गया होगा आपके ईमेल एड्रेस पासवर्ड के साथ, फिर उसको आप रीसेट कर सकते हैं। देन आपका टाइम आता है कि वहां पे आपको अब लॉग इन करना है। ठीक है, सो देन आपको लॉग इन करना है। सो लॉग इन के लिए अगर मैं जाऊं तो दोबारा इसी इंटरफेस पे आपको आना है fcat.cdec.in पे। तो यहाँ पे हम एक कैंडिडेट का फॉर्म जो है वो फिल करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी आईडी जो है वो बना ली है। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके जो है वो बता देता हूं। तो यहाँ पे आप उनकी डिटेल, मतलब आप अपनी डिटेल फिल करेंगे, उनकी नहीं फिल करनी है। सो यहाँ पे मैंने डिटेल्स जो है वो फिल कर दी हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लॉग इन करूंगा। तो लॉग इन के बाद देखते हैं किस तरह का इंटरफेस जो है वो आपको देखने को मिलता है। सो लॉग इन करने के बाद आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एफकेट है, एनसीसी है, एंड देन मेटेरोलॉजी ब्रांच जो है ये है। तो आपको फिलहाल एफकेट के लिए फॉर्म फिल करना है, तो ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस होंगी पहले, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है, फाइनल सबमिशन होना है, पेमेंट करनी है और पेमेंट स्टेटस आएगा, और देन आप अपने रिव्यू कर सकते हैं एक बार। तो वो सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एफकेट पे, ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये अपना जो यहाँ पे मैं वीडियो है वो मैं बंद कर देता हूं, सो दैट कि यहाँ पे सही से जो है वो वेबसाइट आपको विजिबल हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन से शुरू करते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस हैं। सब कुछ आपको गिवन है कि क्या क्या चीजें क्या क्या नहीं है, बट आपको ऐसा जरूरत पड़ेगा नहीं। एग्जामिनेशन फी जो है वो 250 है और नॉन रिफंडेबल है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि 250 आपको पे करना है, बाकी सब नॉर्मल है। सर्विंग अगर एयरमैन है कोई तो वो भी आपको वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बाकी सारी चीजें हैं लेकिन हम सीधा अप्लाई करते हैं फिलहाल। तो
तो आई हैव रीड द गाइडलाइंस, अगर आपको अच्छे से पढ़नी है तो 1 by 1 पढ़ सकते हैं। देन आता है हमारे पास सेकंड, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो जैसे हमने जिस टाइम हमने आईडी बनाई थी तो उस टाइम पे सारी चीजें ये जो है वो ऑटोमेटिकली फिल जो है वो हो चुकी हैं। चलिए, सो ये सारी चीजें जो है वो फिल हो चुकी हैं। कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे आप कोई भी फिल कर सकते हैं। सो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, सो जस्ट 1 सेकंड। सो इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। बाकी इसमें अगर आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस है, नेशनैलिटी है, मोबाइल नंबर है, और कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन कुछ भी अगर आपके कोई कट मार्क है, बर्थ मार्क है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी बर्थ मार्क अगर है तो वो आपको होना ही चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो कुछ तो लिखना ही है, यहाँ पे कंपल्सरी है। अगर आपने पहले सीपीएसएस दिया है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, नहीं दिया है तो आप नॉट अपीयर्ड, पास है, फेल है, जो भी स्टेटस है, क्योंकि वो एक ही बार दिया जा सकता है लाइफ टाइम, तो ये ध्यान से रखना है यहाँ पे। और अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो यस, नहीं है तो फिर नो, क्योंकि अगर है आपके पास तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर्विंग हो तो फिर यस लगाना है, नहीं है तो नो लगाना है। जेंडर जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। और मैरिटल स्टेटस जो है वो अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस टाइम हमने आईडी बनाई थी तो उस टाइम पे सारी चीजें ये जो है वो ऑटोमेटिकली फिल जो है वो हो चुकी हैं। चलिए, सो ये सारी चीजें जो है वो फिल हो चुकी हैं। कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पे आप कोई भी फिल कर सकते हैं। सो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, सो जस्ट 1 सेकंड। सो इस तरह से आपको यहाँ पे डिटेल्स जो है वो फिल करनी है। बाकी इसमें अगर आप देखेंगे तो पर्सनल डिटेल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कोई डाउट होगा। ठीक है, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल एड्रेस है, नेशनैलिटी है, मोबाइल नंबर है, और कैंडिडेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन कुछ भी अगर आपके कोई कट मार्क है, बर्थ मार्क है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। किसी भी तरह का कोई भी बर्थ मार्क अगर है तो वो आपको होना ही चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो होता ही है, तो कुछ तो लिखना ही है, यहाँ पे कंपल्सरी है। अगर आपने पहले सीपीएसएस दिया है तो आप यहाँ पे लगाएंगे, नहीं दिया है तो आप नॉट अपीयर्ड, पास है, फेल है, जो भी स्टेटस है, क्योंकि वो एक ही बार दिया जा सकता है लाइफ टाइम, तो ये ध्यान से रखना है यहाँ पे। और अगर आपके पास कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो यस, नहीं है तो फिर नो, क्योंकि अगर है आपके पास तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। सर्विंग हो तो फिर यस लगाना है, नहीं है तो नो लगाना है। जेंडर जो है वो आपको यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। और मैरिटल स्टेटस जो है वो अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 25 तक आप अनमैरिड ही होंगे तो अनमैरिड ही होगा। बाकी ये भी ध्यान से रखना है यहाँ पे। डेट ऑफ बर्थ 2 बार कंफर्म करने को, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि सही से आप फिल करें। एंड देन आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जहां पे क्वालिफिकेशन इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आता है कि जो एजुकेशन लेवल है तो वो किस तरह का है। तो यहाँ पे आपके पास है 10+2 प्लस ग्रेजुएशन है, 10+2 ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, 10+2 प्लस इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो जिस भी तरह का है, अगर आपने 10+2 के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन करा है, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी करा है, तो +2 के बाद अगर आपने 3 साल लगाए हैं, 4 साल लगाए हैं, तो वो ग्रेजुएशन हो गया। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है तो आप ये वाला क्लिक करिए, और अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स करा है 10+2 के बाद तो आप लास्ट वाला ऑप्शन क्लिक करिए। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मैं एक बार अगेन कंफर्म कर लेता हूं। सो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे 10+2 प्लस ग्रेजुएशन सिलेक्ट करा है, बिकॉज मनीष जी का यहाँ पे ये वाला था। बाकी आपका जिस तरह से भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि ग्रेजुएशन लेवल जो है वो कौन सा सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो आपको सारे ऑप्शन बताए हैं। ग्रेजुएशन ऑप्शन ए में आपको बीई बीटेक दिया हुआ है, जिसमें 4 ईयर का कोर्स रहेगा। इसमें सारे बीई बीटेक रहेंगे, और इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है आपको। तो आपको देखना है कि आपने कौन से वाले कौन से स्ट्रीम में आपने ये चीज करी हुई है। तो सिमिलरली आपको ग्रेजुएशन ऑप्शन बी में भी बीई बीटेक है, बट उसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आप अपना ढूंढो कि कौन से वाले में आप आते हो। आप अगर आप देखेंगे यहाँ पे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मतलब ये सारे लिखे हैं, तो इतने रीड करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट ऑप्शन ए में आपको अगर मिल रहा है अपना जो भी ग्रेजुएशन है आपका, तो वो लिखिए। ऑप्शन बी में मिल रहा है तो वो लिखिए। ग्रेजुएशन ऑप्शन सी में आ रहा है जिनके पास बीकॉम है, बीकॉम डिग्री है, या फिर बीबीए है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने जो क्वालिफाइड सीए हैं वो भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, सीएमए, सीएस, सीएफए, तो ये वाला भी फिल कर सकते हैं। और बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस जो है वो भी कर सकते हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन ऑप्शन सी जो है वो
बीकॉम से रिलेटेड है तो इससे रिलेटेड जो भी आपने कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपने डिग्रीज करी है उनके लिए ग्रेजुएशन ऑप्शन सी है। तो अगर आप इस किसी में भी आते हैं, बीएससी विद फाइनेंस है, ये बीएससी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपका इसमें नहीं आता, जैसे आपका बीए है या फिर आपका बीएससी है, तो वो आपका फिर किस में कंसिडर होगा, ग्रेजुएशन ऑप्शन डी। एनी अदर ग्रेजुएट इंक्लूडिंग बी बीटेक, कोई भी अगर आपका ऊपर वाले में वो स्पेसिफाइड मेंशन नहीं है तो ग्रेजुएशन ऑप्शन डी लगा दो। तो फिलहाल जो है क्योंकि इनका बीएससी है तो हम लगाएंगे ग्रेजुएशन ऑप्शन डी। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, क्लियरली यहां पे मेंशन होता है। अगर आपको आपका ग्रेजुएशन फील्ड यहां पे मिलता है तो आप वो वाला लगाइए एबीसी में से, नहीं मिल रहा है देन इट शुड बी ग्रेजुएशन ऑप्शन डी। देन अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स रहेंगे कि क्वालिफिकेशन जो है वो कितना है। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, जैसे इनका फिलहाल जो है बीएससी है तो यहाँ पे हम बीएससी लिख देंगे, ठीक है। एंटर क्वालिफिकेशन स्ट्रीम है तो इनका स्ट्रीम कौन सा है, साइंस स्ट्रीम है तो हम साइंस लिख देंगे। आपका आर्ट्स कॉमर्स जो भी है उस तरह से आप लिख सकते हैं। और देन कोर्स ड्यूरेशन 3 साल का है, मतलब ग्रेजुएशन की बात हो रही है, ठीक है। तो सिर्फ ग्रेजुएशन 3 साल की, जिनकी 4 साल है वो 4 साल लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास नेम ऑफ कॉलेज आ रहा है यहाँ पे, तो इनका कॉलेज नेम लिख दिया, यूनिवर्सिटी नेम लिख दिया, आप अपने हिसाब से लिखिए। अब आता है इंपोर्टेंट जिसमें डाउट रहता है कैंडिडेट्स को कि एक्सपेक्टेड डेट क्या लिखें। देखो जिनके तो एग्जाम हो चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, जिनका पिछला साल में आया था, इस तरह से उनके ना डिग्री जो भी आपका मार्कशीट होगा उसके ऊपर एक डेट मेंशन होता है, उस डेट को लिख दो। जिनके अभी नहीं आ रखा है उनको क्या करना है, उनको अगर आपका इस साल पेपर हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, 1-2 महीना छोड़ के आगे की कोई भी एक्सपेक्टेड डेट लिख सकते हो। और जिनका भी फाइनल ईयर चल रहा है, यानी कि एग्जाम आगे चल के होने हैं, बस आपको कोई भी डेट 30 मई से पहले पहले रखनी है, 30 मई 2023 से पहले पहले। तो जिनका तो हो चुका है वो सही डेट लिख दो, जिनका नहीं हुआ है इसमें कोई भी रैंडम डेट डाल दो फ्यूचर की, बट 30 मई से पहले पहले, कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मैच करके देखेंगे कि यही डेट होनी चाहिए, तो इसमें आपको डेट रखनी है बस वो 30 मई से पहले की हो। देन आपको ग्रेजुएशन का परसेंटेज लिखना है, जो भी आपका एग्रीगेट परसेंटेज है। देन अगर हम बात करें तो कोई बैकलॉग है, अगर है तो फिर आप फिल ही नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पे नो ही आना है ऑटोमेटिकली। 10+2 का आपको एग्रीगेट परसेंटेज लिखना है। तो देखो जब एग्रीगेट परसेंटेज है तो जो आपका +2 में जितने भी सब्जेक्ट थे, 5 थे तो 5 का एग्रीगेट आना है, तो वो आपने लिख दिया। देन फिजिक्स का इंडिविजुअल, मैथ्स का इंडिविजुअल। अगर आपका फिजिक्स और मैथ्स नहीं था, लेट सपोज कि अगर आपके पास मैथ्स और फिजिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे 0-0 लिखोगे, इतना करना है आपको। देन आपको अगेन सेव एंड कंटिन्यू करना है और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा कोर्स प्रेफरेंसेस, यानी कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको यहाँ पे फिलहाल अगर आप देखेंगे तो मनीष जी के लिए 5 जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। परमानेंट कमीशन, ये पीसी जो है, पीसी मेल मतलब परमानेंट कमीशन मेल के लिए लॉजिस्टिक में एलिजिबल है। शॉर्ट सर्विस कमीशन मेल एंड फीमेल दोनों का लॉजिस्टिक के लिए एलिजिबल है। और शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग के लिए भी एलिजिबल है। शॉर्ट सर्विस कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एलिजिबल है और परमानेंट कमीशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एलिजिबल है। तो अब देखो इसमें प्रेफरेंस का क्या है कि आपको ट्राई करना है जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको पहले नंबर पे रखना है, देन एंड सो ऑन। तो इस पे जस्ट क्लिक करते जाएंगे, उस तरह से हो जाएगा। और कोशिश रहनी चाहिए कि आप परमानेंट कमीशन को प्रेफरेंस पे रखो, शॉर्ट सर्विस को सेकंड प्रेफरेंस पे। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं मनीष जी से, देन फिर मैं आपको बताता हूं उनकी प्रेफरेंसेस। सो इनमें अगर आप देखेंगे तो फिलहाल जस्ट आपको क्या करना है, जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं, पर ये आपको परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, इस तरह से सारे हैं। तो सिंपली जो है इनको फिलहाल जो है वो रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन को पहले पे रखना है, परमानेंट कमीशन, लॉजिस्टिक ये दूसरे पे रखने हैं, परमानेंट कमीशन को ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, देन इनको फ्लाइंग रखना है, देन शॉर्ट सर्विस कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन। सो प्रेफरेंसेस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन, यहाँ सब कुछ लिखा रहता है। अगर फ्लाइंग पहले पे रखना है तो फ्लाइंग पहले क्लिक कर लो। तो जस्ट अगर आपसे गलत ऑर्डर है तो उसको डी सिलेक्ट करके आप दोबारा से भी कर सकते हो, इस तरह से दोबारा से सिलेक्ट करके फिर से आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से आपने सिलेक्ट करा। देन आपको ईकेटी टाइप ऑटोमेटिकली ये वाला नहीं है क्योंकि इनका ये बीटेक वालों के लिए ही रहेगा। तो अगर ईकेटी है तो उसमें आप यस करिए और उसमें आपको लिखना है कि कौन सा टाइप है आपका अपनी स्ट्रीम के हिसाब से। देन आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो यस करिए, नहीं है तो नो। अगर आप पहले एसएसबी में गए हो तो आपको यस करना है, नहीं गए हो तो नो। अगर आप एसएसबी में पहले गए हो तो आपको यहाँ पे डिटेल्स फिल करने हैं। तो जैसे इनके मैंने 2 फिल करे हैं यहाँ पे, TES 43 और TES 45, तो ये 2 एसएसबी में ऑलरेडी अपीयर हो रखे हैं।
तो यहाँ पे एक फिल करना है, एंटर बैच कौन सा था, प्लेस कौन सा था, डेट स्टार्टिंग टू एंडिंग डेट कौन सी थी, और ऐड करके एक और दूसरा या तीसरा जो भी आपके हैं नंबर ऑफ एसएसबी वो आपको फिल करने हैं। फिर यहाँ पे एक रहता है कि आपको कैसे पता चला एफकेट के फॉर्म के बारे में, तो वो आपको फिल करना है। अगर आप पहले गेट के एग्जाम में, ऑब्वियसली बात है अगेन बीटेक नहीं है तो इनका ये वाला भी नहीं होगा, तो अगर आपका है तो आपको अपना परसेंटेज यहाँ पे फिल करना है। देन आप अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास रहना है कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, तो वो यहाँ पे अगेन उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट होगा। अपना फुल एड्रेस लिखना है, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिखना है, जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहीं से आपको आपका फेयर भी दिया जाएगा अगर फर्स्ट एसएसबी है। और ये सारी डिटेल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये मैं फिल कर देता हूँ और नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं फिर। सो नेक्स्ट पेज आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, तो ये आपके पास फोटोग्राफ के लिए है, एंड देन सिग्नेचर है, और थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको करने हैं। थंब इम्प्रेशन जो है वो मैन जो है वो लेफ्ट वाला अपलोड करेंगे, और वुमेन जो है वो राइट हैंड वाला थंब इम्प्रेशन जो है वो अपलोड करेंगे। तो जो भी मैन है वो लेफ्ट थंब जो है वो अपलोड करेंगे। तो सिंपली जो भी आप जैसे भी कलर करिए अपने लेफ्ट थंब को, और उसका इंप्रेशन जो भी बनता है उसका फोटो क्लिक करके अपलोड करना है। अब इसमें देखो थोड़ा सा रहता क्या है कि आपको जब भी फोटोग्राफ अपलोड करना है तो उसमें पासपोर्ट फोटोग्राफ है, और उसका कुछ जो है वो एक तो वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में होगा। साइज उसका होना चाहिए 10 to 50 KB, ठीक है। और बाकी जो है वो एज सच कुछ और एक्स्ट्रा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको ये दो चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिमिलर वे में अगर आप सिग्नेचर देखोगे तो उनका साइज भी 10 to 50 kg होगा, जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए, एंड थंब इंप्रेशन जो है वो भी आपको 10 to 50 kg में ही रखना है। तो अब अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ होगा उसको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप पेंट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर ऑनलाइन डायरेक्टली भी कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। तो जस्ट 1 सेकेंड। सो फिलहाल जो है यहाँ पे जैसे कि आपको सारी की सारी डिटेल बताई गई है, और इंस्ट्रक्शंस में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि जो पिक्चर होगी वो मिनिमम 600 by 600 हो सकती है विड्थ और हाइट, और मैक्सिमम हो सकती है 1200 by 1200। तो अभी हमने पिक्चर तो यहाँ पे रखी है, लेकिन एक तो पिक्चर का साइज जो है वो मैच नहीं कर रहा है। पेंट में जाके मैंने डायमेंशन जो है वो 600 by 600 तो कर लिए हैं, बट अभी साइज मैच नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आप वैसे ही रैंडम गूगल पे जाइए और रीसाइट इमेजेस ऑनलाइन करिए, और यहाँ पे आपको जो भी लिंक मिलता है सभी में फ्रीली जो है वो ये हो जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट इमेज करता हूँ, सो यहाँ से ओके, सो ये वाली वो पिक्चर थी। अब ये 64.63 KB है, तो ये वाली इमेज जो है वो फिलहाल मैंने सिलेक्ट करी है, और इसको हम कर रहे हैं रीसाइज। चलिए सो देख लेते हैं। अब ये 20 यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी रीसाइज होने के बाद ये 27.87 हो गई है। तो बस इतना सा काम करना है और दोबारा इसको वहीं पे सेव कर लेना है, तो मतलब एज सच कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे ओके सेव कर लेता हूँ। चलिए सो एक तो सेव हो गया। तो इसको अगर फिलहाल मैं अपलोड करता हूं तो देख लेते हैं कि फिलहाल ये अपलोड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सो पहले तो हम ये देख लेते हैं। ओके, सो आप देख सकते हैं फिलहाल पिक्चर जो है वो अपलोड हो गई है। इसमें देखो कंडीशंस क्या है, जो नेम होना चाहिए वो पासपोर्ट अंडरस्कोर फोटोग्राफ होना चाहिए। तो एक तो नेम भी यही होना चाहिए तभी अपलोड होगा, अगर नेम कुछ और लिखोगे तब भी अपलोड नहीं होगा। साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और डायमेंशंस जो है वो आपको पेंट में जाके, वैसे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो डायमेंशन आप चेंज कर सकते थे, इसमें भी आप विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, परसेंटेज वाइज भी जिस भी तरह से, तो वो डायमेंशंस भी चेंज किए जा सकते हैं। बाकी पेंट में मैंने वो ऑलरेडी चेंज कर लिए थे। तो अब मैं दूसरा यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो भी मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। तो सिग्नेचर जो है दिस वन, सिग्नेचर वाले का जो है वो ऑलरेडी ठीक है, तो वो मैं पहले अपलोड ही करके देख लेता हूं। अच्छा, आई थिंक मैंने चेंज करे हैं, सो मैं पहले चेक कर लेता हूं कौन से वाले सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करने हैं। दिस वन, तो आई थिंक सिग्नेचर के जो साइज है वो पहले से ही सही है, तो मैं अपलोड करके देख लेता हूं।
तो दिस वन, तो ये वैसे अपलोड हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपलोड हो रहा है तो वो बिल्कुल सही है, 10 to 50 KB के बीच में है। डायमेंशन भी उसके सही है। शो ये इस तरह से हो रहा है बट वो मैंने सही से क्रॉप करा था, तो दैट मीन सिग्नेचर भी सही अपलोड हो गए हैं। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे थंब इंप्रेशन की, तो वो भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे, तो सिमिलरली वो भी मैं वैसे ही चेंज कर लूंगा। ये यहाँ पे हैं। अब इनका साइज जो है वो 80 KB है, वो मुझे फिर से रिड्यूस करना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और रीसाइज कर लेता हूँ। अब वो भी 31 KB आ रहा है, तो बस वो रीसाइज इतना सा काम है। ये अगर आप करते हैं तो इजिली जो है वो अपलोड हो जाना चाहिए। तो अभी अगर मैं ये अपलोड करता हूं, सो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो दिस वन, और इसका नेम जो है वो भी थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन होना चाहिए। ये भी अपलोड हो चुके हैं। तो इस तरह से आपको अपलोड करने हैं एंड देन आपको सबमिट करना है। जो भी डिक्लेरेशन है वो आपके पास है, तो उस पर क्लिक करके एंटर प्लेस कर दीजिए। कोई भी प्लेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं अपने नियरेस्ट का, सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां से भी आप फिल कर रहे हैं वहां से आप उसको सबमिट कर देते हैं एंड देन सेव एंड कंटिन्यू करना है। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना था उसको अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा जो भी स्टेट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सिटी है, एग्जाम सिटी, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 आपके पास ऑप्शन है, 5 फिल करने होते हैं। तो पहला और दूसरा आप एग्जैक्ट फिल करिए, बिकॉज मैक्सिमम आपका पहला ही सेंटर मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा दूसरा, और अदरवाइज बहुत ही रेयर चांस है कि 3rd 4th पे जाएं। बट आप सारे फिल कर दो, कोई भी रैंडम जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे फिलहाल जो है वो मैंने फिल कर दिए हुए हैं। सो आगे बढ़ते हैं फिलहाल नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट हमारे पास ये एक कंप्लीट जो है वो चेक करने को आपको आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये मैं एक बार मनीष जी को कंफर्म करवा लेता हूँ, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें जो है वो फिर हम आगे देखते हैं। तो आप भी अपना एक बार फॉर्म ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये दोबारा से फिर अभी जो है वो चेंज हो सकता है, उसके बाद नहीं होना है। सो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू करेंगे और फिर से एक बार एक्सेप्ट करने को बोलेगा ये, तो आप फिर से एक बार एक्सेप्ट करेंगे तो देन सबमिट द डिटेल्स। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो सही है, वो एक बार फिर से देख लेनी है। एंड देन अगर आप सबमिट करते हैं डिटेल्स को तो फिर आपके पास ये सारी चीजें हो गई है। देन आपके पास रहता है मेक पेमेंट, तो मेक पेमेंट पे जाइए। वहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू जो है वो आप फिल कर सकते हैं। और इसमें जो है नेट बैंकिंग यूपीआई भी है। सो जो भी जिस भी थ्रू आप फिल करना चाहते हैं उस तरह से आप कर सकते हैं। सक्सेस रेशियो यहाँ पे गिवन है, नेट बैंकिंग का सबसे ज्यादा है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का उससे कम है और यूपीआई का सबसे कम है। लेकिन हम यूपीआई ही पिक करेंगे क्योंकि सक्सेस रेशियो होना चाहिए, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। ठीक है, सिमिलर वे में चाहे वैकेंसी 1 हो चाहे 10 हो, आपको तब भी फिल करना चाहिए। तो आगे जो है वो मैं पेमेंट जो है वो कंटिन्यू कर लेता हूं, उसके बाद फिर दोबारा मिलते हैं आपसे। सो फिलहाल जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और पेमेंट के बाद वो एक बार दोबारा जो है वो आपको लॉगिन करने को कहेगा, तो आप दोबारा लॉगिन करिए। दोबारा से आप होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे जो यहाँ पे क्राइटेरिया उन पे ग्रीन टिक आ रहा है। सो दैट मीन ये सारी चीजें हो चुकी है। मेक पेमेंट भी क्लिक आ रहा है। अब आप जाएंगे यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे। तो पेमेंट स्टेटस जो है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओके, पेमेंट इज सक्सेसफुल है एंड योर एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, सो एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड लेटर। तो यानी कि ये सब अभी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो आप अपना रिव्यू कर सकते हैं। फॉर्म कंप्लीट फॉर्म आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरह से सारी चीजें हैं। तो आई होप आपको सही से क्लियर होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है, क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई भी अगर और डाउट आपको आता है, वैसे डाउट फिलहाल रहना नहीं चाहिए, सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ से। मैंने हर एक चीज जो है वो कवर करी है। एंड बस यही रह गया कि वहां पे यूपीआई आईडी क्या भरनी है, वो आपको अपनी खुद की भरनी है या फिर आपको कार्ड डिटेल अपना खुद का भरना है। बाकी सब मैंने बता दिया है। सो फिलहाल जो है आई होप आपके सारे डाउट कवर हो गए होंगे। तो फॉर्म फिल करिए। कोई भी प्रॉब्लम आता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। आपके कमेंट्स जो है वो रिप्लाई कर दिए जाएंगे। तो अभी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। सो सभी को फिलहाल मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।